सारे भाइयों राम राम। भाई गरीब कल्याण संस्था के जितने भी मेंबर हैं और भाई अपनी वाटिका में कबीरदास वाटिका में अपने ऑफिस पर रोहतक तारे हैं। ऑफिस पर देवेंद्र अंकल का इंटरव्यू लिए हैं और उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। देवेंद्र अंकल गरीब कल्याण संस्था के संस्थापक हैं। इंटरव्यू लिया जा रहा है और उनकी बातचीत की जा रही है। दोनों के बीच में आपस में डिस्कस चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जितने भी अपने सारे साथी हैं। सबना राम राम भाई। जैसे गांव में हमने 50-60 गरीब महिलाएं बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी उस टाइम पे हमने आँखों के कैंप लगवा दिए। तो आप सोच सकते हो भाई हमारा जज्बा कितना पुराना है। गांव की बात कर रहे हो आप? गांव में पढ़ते थे? हाँ, उस समय में अपना मास्टर जी विजय जी हैं, ये सुंदर सोसाइटी की शिक्षा में क्या कारण था? कोई ऐसी घटना हुई कि आपको ये लगा कि जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए? मतलब ये सब संस्था बनाई थी, इसका जो संस्था के तौर पे क्या कारण था? तो जो ये गरीब कल्याण संस्था के बारे में अगर आपको क्या है, जैसे भाई गरीब कल्याण संस्था का में क्या है कि मैं बचपन से मैंने गरीबी को बिल्कुल बारीकी से देखा है, बिल्कुल निचले दर्जे से मैंने मतलब महसूस किया है कि गरीब परिवार किस तरह से अपना जीवन बसर करते हैं। तो किसी भी साथी से सुझाव नहीं लिया मैंने, सर ऊपर वाले से ऊपर वाले ने आदेश किया अब तो बेरोजगार भी लग गए हो और आपका फील्ड में मतलब अच्छे अच्छे साथियों से मिलना जुलना भी है, हर तरह के आदमियों से मिलना जुलना हो, ऑफिसर से भी है भाई, पॉलिटिशियन से भी है, सर सोशल वर्करों से भी, सबसे है। तो भाई ऊपर वाले ने कहा क्यों भाई आप गरीब परिवारों के लिए अब समय है, अब काम करो। और मैंने इसका निर्माण कर दिया और साथी जुड़ते चले गए और आज हज़ारों की तादाद में मेरे साथ साथी करेंगे। एक नंबर के तौर पर करें कितने साथी आप? लगभग आप 1000 के करीब हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं और जो बैकग्राउंड में हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा साथी हैं। आप संस्था जैसे इसकी वर्किंग बेसिकली क्या है? क्या हरियाणा में बाहर भी आप कुछ आप बता रहे थे जैसे पंजाब में भी मदद होती है? बिल्कुल दायरा है उसका या कोई भी सनी भाई कोई दायरा नहीं है गरीब कल्याण संस्था का। कोई गरीब परिवार कहीं भी हो सकता है। हरियाणा के अंदर इन्हीं किसी विशेष गांव के अंदर इन्हीं गरीब परिवार होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही लोअर जो बिल्कुल निचले दर्जे के परिवार होते हैं वो कुछ लिमिट के ही होते हैं। गांव में 4-5 परिवार मिलते हैं मुश्किल से। अगर हम साथी मेरा मोटिव क्या है अभी ये बनाने का, ये दिखाता हूँ मैं जवान। तो मेरा मोटिव क्या है, प्रेरणा ले युवा साथी। और गांव में हम बहुत से साथी, हर गांव में कम से कम 50-100 आदमी तो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब या इंजीनियर कोई किसी न किसी फील्ड में होता है, अच्छी सैलरी भी होती है। लेकिन क्या है कि सभी की नीयत नहीं होती गरीब परिवार के प्रति काम करने की। नहीं तो मुश्किल से जो वेरी नीडफुल होते हैं, जो मुश्किल से 4-5 परिवार होते हैं और उसकी हम बिल्कुल बारीकी से हम मदद कर सकते हैं। किन चीज़ों पर फोकस है आपका? जैसे किन की मदद? सन्नी भाई 2023 के लिए गरीब कल्याण संस्था ने घोषणा की थी केवल अपने गांव के लिए कि हम अपने गांव लेवल पर मदद करेंगे। लेकिन साथियों का इतना रुझान बन गया संस्था में, काम देखते हुए, नीति देखते हुए, नीति देखते हुए इतना रुझान बन गया कि संस्था में इतना डोनेशन आने लग गया। तो गांव से बाहर भी हमने अदर की 4-5 अदर की स्टेटों में मदद कर ली, हरियाणा के तो कोने कोने में मदद कर ली है। और गरीब कल्याण संस्था से कोई विशेष एक ही चीज़ नहीं है, अभी कोई शादी में से करते हो या राशन देकर मदद करते हो, या गरीब कल्याण संस्था में किसी की मकान की छत दिलवाने का काम हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई भाई कैंसर पीड़ित है, कोई भाई रात को कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है वहाँ मदद पहुँचानी है, या भाई पानीपत में वो कैंसर पीड़ित है वहाँ मदद पहुँचानी है, या भाई पंजाब में कोई पीड़ित महिला है उसका हस्बैंड मर गया है, लोन लेकर मकान बना रखा है, उनके लिए राशन पहुँचाने की बात हो, या MP में अपंग व्यक्ति गांव है, वो गांव तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और राजस्थान में है जो जिसका लड़का बिल्कुल अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ था, वहाँ पर मंथ मदद पहुँचाने की बात हो, यूपी में मदद पहुँचाने की बात हो, दिल्ली में मदद पहुँचाने की बात हो। तो मतलब इतना दायरा बढ़ गया है। और गरीब कल्याण संस्था का काम देख के, जो नीयत देख के, नीति देख के बहुत से मतलब अच्छे साथी अब जुड़ने लग रहे हैं। अब कैसे पता लगता है कि मतलब किसको मदद की जरूरत है, कैसे काम करते हैं? काम सन्नी भाई जैसे आप हो, आपका भी बहुत बड़ा ये
फोटोग्राफी है या वीडियोग्राफी है या सोशलिज्म में है या जिस तरह जर्नलिस्ट हो गया पत्रकारिता हो, आप लोग जैसे हम अपनी अब क्या है इस जो 2024 में हमने गरीब कल्याण संस्था का जो नया रूप बदल के चेंज करा, उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सोशल मीडिया पे हमने हाईलाइट करना शुरू कर। उसमें मेरा नंबर होता है खुद का, मैं अपना नंबर फ्लैश करता हूँ, क्योंकि जो मदद मांगने वाले होते हैं वो मेरे से ही संपर्क करते हैं, और जो दानवीर भाई हैं वो भी मेरे नंबर से संपर्क करते हैं। तो ऐसे तालमेल बन रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे अब हमने अपना नंबर फ्लैश कर रखा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद मांगने वाले भी और जो उसमें जो सहयोग करने वाले सभी वो भी संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथी लगे हुए हैं तो उनको वहाँ सहयोग करते हैं ताकि वो काम सुचारू रूप से चल सके। और रही बात आपकी दूसरी, अगर ज़्यादा गरीब परिवार है, मान लें माँ बाप ही छोटे बच्चे हैं, तो आप बताओ आपके लिए जो काम आप लोग कर रहे हो मतलब जो काम सरकार को करना चाहिए और वो काम आप लोग कर रहे हो, क्या सरकार ना काम है या आप सरकार की तरफ भी इस चीज को ले जाना चाहते हैं कि सरकार मदद चलती रहती है। और रही दूसरी बात सनी भाई, जैसे ये मदद उठती है हम या कोई शादी उठती है, तो आप जैसे साथी भी हमारे साथ है, अकेले भी उठ लेता है। जैसे हमारा साथी कमर है, उपाध्यक्ष है गरीब कल्याण संस्था गाँव के बीच, जब हमारे ऊपर हमने देखा गाँव में 3 समूह में रिकमेंडेशन आ गई फ्रीजर की गर्मी में, हमारे साथी लगे हुए हैं तो उनको वहाँ सहयोग करते हैं ताकि वो काम सुचारू रूप से चल सके। और रही बात आपकी दूसरी, अगर ज़्यादा गरीब परिवार है, मान लें माँ बाप ही छोटे बच्चे हैं, तो आप बताओ आपके लिए जो काम आप लोग कर रहे हो मतलब जो काम सरकार को करना चाहिए और वो काम आप लोग